जरा हम लोग कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में भी विपक्ष में है और दिल्ली में भी विपक्ष में है। हालांकि दिल्ली में उनका खाता नहीं खुला है, लेकिन फिर भी हम विपक्ष मानकर चलेंगे। ओनिका जी, आप कह रही है कि ये चुनावी वादा था और अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि दिल्ली में ये योजना लागू हो पाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? ओनिका साहिल सर, आपके डिबेट में आपने ओपनिंग रिमार्क में बीजेपी और आम की आपने बातें सुनाई। आपने देखा किस तरह तुतु में चली है। ठीक उसी तरह सर, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में महिलाओं को धोखा दिया, उसी पैटर्न में आज साहिल सर महिला दिवस में एक सिंबोलिज्म किया गया है। देखिए, आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे बात करते हैं, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है। किस हिसाब से आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? क्या आप कहना चाहें इस देश को? सिर्फ सिंबोलिज्म, सिर्फ लिप सर्विस? तो वो इडियम जो कहते हैं ना, वो गलत नहीं होगा जब हम कहते हैं देयर इज स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो ये बहुत सी गैप है, इनके बीच में विरोधाभास है बोलने में और करने में। करनी कथनी दोनों पार्टी की 10 साल तो दिल्ली ने भुगता। अब भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल बाद दिल्ली में आई है, वो क्या सत्यानाश करने वाली है वो भी दिखाई देगा। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं तो शुभकामनाएं दूंगी पंजाब की महिलाओं के लिए भी और दिल्ली की महिलाओं के लिए। दिल्ली में तो मिल रहा है ना ओनिका जी, घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आवंटन बजट में प्रावधान किया गया है 5,200 करोड़ रुपए का, सब कुछ तो हो चुका है। जिस तरह से 33% का राज्यसभा लोकसभा में हुआ है और अभी तक कोई नीति नहीं बनी, क्या उसी ढंग से ये करने वाले हैं? तो इनकी करनी कथनी में सर, साहिल सर, आप देखते आए हैं मोदी जी के राज में कितनी बातें की गई थी। वंदे भारत ट्रेन और ढिमकाना और ये तो कितने बन गए सर। और महिलाओं के साथ अगर धोखा करेंगे तो मुझे लगता है ये महिलाएं जो है ना बहुत जागरूक हैं सर। आप एक बार दो बार ठीक है, इन कंपटीशन आप 2100 से 2500 रुपए आपने बोल दिया, लेकिन हकीकत क्या है? महाराष्ट्र में क्या हाल है सर? आपने कहा नहीं गलती हो गई, कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई, पता नहीं किस किस को मिलना है वो दिया नहीं जा रहा। ठीक उसी तरह दिल्ली में तब तो आपने ब्लैंकेट कवर दिया था साहिल सर, तब तो नहीं कहा था ये राइडर्स आएंगे। बोलते ना ठोक के कि नहीं मिलेगा, आप दिल्ली की महिलाएं नहीं है, जाइए अपने राज्यों में, वहीं से पैसा लीजिए। ओनिका जी, जिस राज्य में घोषणा की गई है उन्हीं राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि दिल्ली की बाहर की महिलाओं को दिल्ली में 25 रुपए देने का वादा किया जाएगा। भारतीय आई है जिनके यहाँ काम है, क्यों नहीं मिलेगा जब यहाँ रोजगार कर रही है या उनके पति यहाँ बच्चे यहाँ। चलिए, मुझे राधिका खेड़ा, शाइना इंसी भी वहां पर है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का सवाल उठाया हुआ है, हमें शाइना इंसी से भी सवाल पूछना है कि वो 2100 रुपए का क्या हो गया। लेकिन उससे पहले राधिका जी, मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि क्यों दिल्ली में महिला वोटर जरूरी बन गया है और ये योजना लागू होना और ठीक तरीके से चलाना ये अब सरकार की जिम्मेदारी क्यों बन गई है, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो जरा देख लेते हैं, सीएसडीएस का सर्वे था, जब वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद पता करने की कोशिश की कि आखिरकार पुरुष और महिलाओं ने किसने किसको कितना वोट दिया। तो जरा देख लेते हैं कि किसने किसको कितना वोट दिया। अगर हम देखें तो जो पुरुष और महिलाओं का वोटर है उसमें देखा तो इससे पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी को 51% से ज्यादा वोट हमेशा महिलाओं का मिलता रहा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का 11% वोट घट गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का 8% वोट ज्यादा मिला हुआ है, यह भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर राधिका खेरा जी, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये योजना ठीक से लागू करें, क्योंकि इस बार महिलाओं का वोट आपको 8% से ज्यादा मिल पाया है। यह बात भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अगर आप कह रही है कि योजनाएं के लिए आपने कमेटी बनाई है 4 मंत्रियों की, रेखा गुप्ता उसका खुद अध्यक्षता करेगी, लेकिन योजना आपको जल्द से जल्द लागू करनी पड़ेगी, ऐसा आपको नहीं लगता है? क्योंकि कोई टाइमलाइन आपने रखी नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए, आपको चुनाव जीतना था तो जून के अंत में आपने योजना घोषित की और 1 महीने में आपने योजना लागू कर दी। अब तो चुनाव की बारी नहीं है, तो कम से कम हम मान के चले 6 महीना लग जाएगा योजना लागू करने में। नहीं साहिल जी, महाराष्ट्र और दिल्ली की बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, तो वहां पे चीजों को करना आसान था, इसलिए आज भी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2 जो महीनों की राशि है वो इकट्ठी महिलाओं को मिल जाएगी। और जो स्मूथनिंग करनी है, क्योंकि नई योजना है, बहुत सारी पॉपुलेशन है
कई ऐसी केसेस आए हमारे सामने जो लोग गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, तो वो सारा आयरन आउट करके हम इस स्कीम को बढ़ा भी देंगे जो हमने वादा किया था, और उसको बहुत इजीली पहले जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टैंगल आउट करेंगे। रही बात दिल्ली की, हम दिल्ली में आज इतने सालों बाद आए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार में बर्बाद हो चुकी हैं। पहले कांग्रेस ने करी, फिर भारतीय जनता, फिर आम आदमी पार्टी ने करी, तो उसको आयरन आउट करके बहुत जल्दी। लेकिन मैं आज, लेकिन राधिका जी एमसीडी में क्या कर रही थी? खत्म करने दीजिए अनिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोली दीदी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, हमने साथ काम किया है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ है। महिला कांग्रेस चलाई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतना लड़ी थी, आपके साथ इतना अन्याय हुआ इसीलिए क्योंकि 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी कभी आई नहीं, सोनिया गांधी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला, कभी अन्याय नहीं हुआ, कभी भी नहीं लेकर आए। चलिए मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, चलिए महाराष्ट्र की बात निकाली है और हमेशा कांग्रेस में रहूंगी। महाराष्ट्र की बात निकली है तो सुषमा अंदर है। अभी आपने सुना कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, सुषमा जी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि महाराष्ट्र में तो ऑनगोइंग सरकार थी, इसके लिए 1 महीने में लागू कर दी, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा समय लगेगा। अब महाराष्ट्र में उस दिन हमने सुना कि जो महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री है उनका यह कहना है कि देखिए ये योजना लागू करने में समय लगेगा, 2100 रुपए का वादा किया था, लेकिन यह थोड़ी कहा था कि तुरंत उसी बजट में 1 साल के भीतर हम इस योजना को लागू करेंगे, आगे भी लागू किया जा सकता है। सुषमा जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत की समूची महिलाओं को और दुनिया भर की महिलाओं को मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जो सवाल आपने खड़ा किया है उसका जवाब देते समय पहले तो मुझे कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की बड़ी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि बड़बोलेपन में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। ये इतने बेचारे बड़बोले हैं और अपनी पार्टी के लिए इतने डेस्परेटली बात करने में तरवेज लोग हैं कि जिस तरह से ये बात रखते हैं कि अरे नहीं ये तो ऑनगोइंग थी। अभी शाइना एनसी शायद कह रही थी और कहते समय वो बोल रही थी कि नहीं, हमें तो महाराष्ट्र में कुछ गलत लोगों ने, गलत महिलाओं ने उसका फायदा लिया। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लाभार्थी कुछ गलत तरीके से लाभ ले रहे थे तो आपने इतने हड़बड़ी में आपने यह निर्णय इसकी अमलबजावनी करने की क्यों कोशिश की? क्यों आप उस पर अमल कर रही थी? आप थोड़ा समय लेती, थोड़ा जांच परख लेती, लेकिन तब तो आपको इलेक्शन सामने था, तब तो आपको चुनावी जुमला पूरा करना था, तो चुनावी सारे आपके गणित आपके आंखों के सामने थे, तो इसलिए आपने ना उसकी कोई जांच पड़ताल की, ना उसकी कोई चिकित्सा की, और बगैर किसी जांच पड़ताल के बस चुनाव के लिए आपने वह योजना यकायक धमा दी। और अब आपको लगता है कि नहीं, किसी ने गलत तरीके से अगर उसका लाभ लिया है तो हमें वो नाम काटने होंगे। ये तो बीजेपी एक तरह से फ्रॉड कर रही है, महाराष्ट्र की बहनों के साथ चीटिंग कर रही है। इनकी बहनें इलेक्शन तक लाडली थी, अब इलेक्शन के बाद वो लाडली चाइना इनसी, इलेक्शन के पहले तो उनकी 2100 रुपए कब मिलेंगे पूछ रही है वो। और दूसरी बात यह है कि जब ये कहती है, और दूसरी बात यह है कि जब ये कहती है कि नहीं अब वो ऑनगोइंग सरकार थी तो हमें करने में आसानी हुई। अगर ऑनगोइंग सरकार में आपको करने में आसानी है तो 2100 के, अभी 2100 के नाते 4200 आई थिंक कुछ ज्यादा 3 महीने के पैसे हैं अभी, तो ऑनगोइंग सरकार में अब देने को आपको क्या हर्ज है? मैं कुछ बोलूं प्लीज, 10 सेकंड दीजिएगा साहिल जी। जी बिल्कुल, शाइना इनसी पहले, शाइना इनसी जवाब दीजिए, कब देंगे आप 2100 रुपया? शाइना इनसी जी रुकिए, नहीं एक जब मिनट, आप बोल रही थी तो मैंने अरे आपको सुषमा कहीं जी, टोका नहीं है। सुषमा जी अगर जब मैं बात कर रही हूँ तो आप कृपया टोक, सवाल का जवाब तो ले लेंगे ना उनसे हम कि 2100 रुपया कब देंगे करके। आपने सवाल तो उठाया है कि 2100 रुपया कब देंगे, अब आप कह रही है कि पहले से वादा नहीं किया था, वादा किया था लेकिन तुरंत इसी बजट पे देना था, ये थोड़ी जरूरी था, ये अभी आप कहा जा रहा है। अभी इसका क्रेडिट कौन लेगा 2100 रुपए न देने का? सरकार में तो आसान है, ऐसे वही कह रही है। हाँ, अभी मैं ऑनगोइंग सरकार में आसान है, ये वही कह रही है। सर्वप्रथम आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर एक महिला क्या चाहती है? महिला चाहती है सम्मान, महिला चाहती है शिक्षा, महिला चाहती है सुरक्षा, और महिला चाहती है कि वो आत्मनिर्भर हो। जब उन्होंने की बात की तो बहुत, शायद जी मेरे ख्याल से आपका ना नेटवर्क 7,000 एक महिला को उनके बैंक अकाउंट में मिला।
2.5 करोड़ महिला हैं जिनको ये पैसा मिला और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में परिवर्तन भी लाया। अभी चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो स्वाभाविक रूप जो से पूछा है जो उसका आपको जवाब लगता है स्ट्रीमलाइन करना है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक अनुशासन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन देखेंगे कि कौन कौन सही मायने तो में आप जिन गलत महिलाओं को पैसे दिए गए, क्या वो सरकार वापस लेगी? 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में पैसे दिए गए हैं, तो आप जिनको गलत पैसे गए क्या उनको वापस लिए जाएंगे? नंबर 1। और आपने कहा कि आत्मसम्मान, वो आत्मसम्मान बढ़ा के मांग रही है, 1500 का 700 रुपया बढ़ा के चाहिए उनको, 2100 रुपया चाहिए जो वादा किया गया था, वो कब तक मिलेगा वो भी बता दीजिएगा शाइना जी। देखिए